वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको हमारे चैनल पे सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आपके पूरे 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स के सारे नोट्स मिलेंगे। पूरा आपको यूट्यूब सीरीज मिलेगी, चैप्टर वाइज पार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन की। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने का काम हमारा है, कंटेंट लेने का काम हमारा है। आपका बस पढ़ने का है, सीखने का है, रेगुलर नोट्स लिखने का है और उसको गो थ्रू करने का, ठीक है। ये हम हर एक चैप्टर के पहले ओवरव्यू देते हैं, क्योंकि ये हम क्वेश्चन वाइज बनाते हैं। ये उसके सब टॉपिक्स है आपके चैप्टर के, ठीक है। क्योंकि आपके चैप्टर में, आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में सब कुछ पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, जो पढ़ने में काफी बोरिंग हो जाता है या मतलब मन नहीं करता बहुत टाइम बच्चों का। मैंने खुद सुना है, बहुत सारे बच्चे हमें आके बोलते हैं मैम इतना ज्यादा कंटेंट है, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पे बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि आपको ऐसे टॉपिक सब टॉपिक्स लिख के दे, तो ताकि आपको पता चले आपके चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, यही आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा इसके बाहर। अगर आ रहा है तो इसके अंदर ही घुमा के पूछेंगे, इसके अंदर का ही वन लाइनर पूछेंगे, इसके अंदर का ही फिलिंग द ब्लैंक्स होगा अगर आपका, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, इसके अंदर से ही आएंगे। ये स्टेटमेंट घुमा के पूछेंगे लेकिन यही पूछेगा, बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको कोई भी रेफरेंस पहले तो बिल्कुल भी रेफर नहीं करनी है, कोई भी बाहर की बुक आप मत लो। आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ही आपका सब कुछ है, आपको उसमें से ही पढ़ना है, ठीक है। उसको बस रीड करते रहो, गो थ्रू करो और ये नोट्स देखो, ये आपके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली एक ओवरव्यू बनाया है जिसमें ये सारे टॉपिक्स है, ठीक है, जो हम पूरे चैप्टर के कवर करेंगे। यही टॉपिक्स है, इसको हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन वाइज बनाया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट का मीनिंग और उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में उसका मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्या होता है मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसका नीड क्यों है, ठीक है। वो नहीं, नीड नहीं, नेचर है, हाँ नहीं, मैनेजमेंट का नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 बोलोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या कंटेंट है हम देखेंगे। और फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। आपके एनसीईआरटी में एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, लोअर लेयर या फ्रंट लाइन भी उसको बोलते हैं। तो ये उसका क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हीरो क्वेश्चन बोल सकते हो। हम लोग इसको हीरो क्वेश्चन बोलते हैं चैप्टर का, क्योंकि ये आता ही आता है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और काफी सिंपल है और काफी इजी भी है ना। सिंपल और इजी सेम ही, काफी मतलब इंटरेस्टिंग है कि कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है। आप आपके वर्ड्स में भी जब समझ लोगे, आपके वर्ड्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। और फिर है 5 की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये 5 की फंक्शंस हम पढ़ लेंगे, जो एक्चुअली यहाँ पे भी हम कवर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, बट स्टिल ये मेन क्वेश्चन है तो हम लोग ये वापस करेंगे। फिर है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर क्यों कोऑर्डिनेशन क्यों मैटर करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है कि ये हम लोग आपके पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं, जो आगे के पार्ट्स आएंगे। तो यही है आपके टेक्स्ट बुक में और उसी से उठाया गया है और उसी से नोट्स बनाए गए हैं, ताकि आपको एक इजियर वे हो जाए, ठीक है, कि आप बहुत इजीली सब कुछ पढ़ पाओ, नोट्स बना पाओ, उसी को गो थ्रू कर पाओ, उसी को मेंटेन कर पाओ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा हासिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था। और एक बात मुझे बतानी थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि बिजनेस स्टडीज आपने 11th में भी पढ़ा है, ठीक है, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। बट मैं ये 11th वाले बच्चों को भी बोलती हूँ, 12th वाले बच्चों को भी बोलती हूँ, कुछ भी रट्टा नहीं मारना। अगर अभी तक आप रट्टा मार रहे थे तो आप बहुत गलत खेल रहे हो, बहुत गलत जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आप 90, 95 प्लस स्कोर नहीं कर पाओगे। हमारा यहाँ पे मोटिव है, हमारे चैनल का मोटिव है कि आपको 90 to 95
परसेंट लाके देने ही, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा कंटेंट आपको दे कि जो बच्चा 70s वाला भी है, 60s वाला भी है, जो खुद पे, जिसको खुद पे भरोसा नहीं है, हम पे आपको भरोसा है कि अगर आप ये कर लोगे तो आप 90 के अबाव लाओगे ही लाओगे, ठीक है। तो ये हमारी गारंटी है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं या हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको इजी जाए, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि आपको बिजनेस स्टडीज बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। आपको इसके हेडर्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्रिस्टल क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को। तो आप आपके वर्ड्स में खुद ही सब कुछ लिख सकते हो, आपको बिल्कुल भी कुछ भी रट्टा मार के लर्न करके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे आके बोलते हैं, मैंने 11th की क्लास को भी बोला था, बहुत बच्चे आके बोलते हैं कि मैम मेरा ग्रामेटिकल इशू है, मैं मतलब इतना अच्छा सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वो सब बेकार की चीजें मैं तो बोलूंगी, ठीक है। आप वो वाली चीज को लेके मत बैठो, ठीक है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई आपका ग्रामर इतना चेक नहीं करता, ठीक है, आपको इंग्लिश कितनी परफेक्ट है चेक नहीं करता, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो देखा जाता है। यहाँ पे अगर आप आपके एग्जाम्पल्स डालते हो, खुद से बना के एग्जाम्पल्स डालते हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ग्रामर वगैरह का टेंशन मत लो, आप बेसिक नॉर्मल इंग्लिश जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट सोच के प्रॉपर आपके वर्ड्स में फ्रेम करके इसको लिखना है, ठीक है। नोट्स तो हम देंगे ही, ठीक है, बट मेरा ऐसा ओपिनियन है कि हेडर्स को लर्न करो, अंदर का कंटेंट खुद से लिखो, याद नहीं, मतलब याद नहीं करना, तो लर्न नहीं करना, समझ के लेना, रिपीटेटिवली पढ़ो ताकि आपको याद आए कि ये एग्जाम्पल था, ठीक है, ये था। तो ये आपको बाद में 12th के बाद ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, अगर आप कोई भी कॉमर्स के स्ट्रीम, मतलब कॉमर्स के कोर्सेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वो बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में, हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लो ताकि आपके पास भी नोट्स हो, आपको भी पता हो कि हम ये कवर करने वाले हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।